अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे खूबसूरत से प्यारे से हरे भरे कलरफुल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि बरसात का सीज़न चल रहा है और सीज़न में सभी के मन में एक सवाल आता है कि क्या हम अडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं बरसात का महीना जो होता है वो प्लांट्स की कटिंग, प्रूनिंग और कटिंग्स लगाने का, नए पौधे अपने गार्डन में ऐड करने का और पौधों को रिपोर्ट करने का समय होता है। ये बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है पौधों को रिपोर्ट करने के लिए, पौधों की कटिंग लगाने के लिए और पौधों की प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग करने के लिए। क्योंकि बरसात का जो पानी होता है वो अमृत समान होता है पौधों के लिए। तो हम अपने पौधों की जो कटिंग प्रूनिंग करते हैं और बरसात के बाद वो पौधों को जो बरसात का पानी मिलता है उससे पौधों में नई जान पड़ जाती है, वो नई शाखाएं निकालते हैं, नई ग्रोथ अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सभी के मन में एक सवाल आता है कि क्या हम अपने अडेनियम की भी जो प्रूनिंग है वो बरसात में कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आपको आज देने वाली हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बरसात में। तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि क्या हम एडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा एडेनियम जो है पानी की वजह से उस पर फंगस का जो अटैक ना हो और बहुत महफूज रहे हमारा प्लांट। और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो उसकी भी वजह बताऊंगी कि क्यों नहीं हम बरसात में जो है एडेनियम की कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। और अगर करना बहुत ज़रूरी है आपको तो वो भी मैं इसमें तरीका बताऊंगी कि कटिंग करने के बाद आपको कौन कौन सी जो है सावधानियां बरतनी होंगी जिससे कि आपका अडेनियम का प्लांट जो है ख़राब ना हो। देखिए फ्रेंड, आपको जो ये प्लांट दिख रहा है, एडेनियम का प्लांट दिख रहा है, ये मेरा एडेनियम का वही प्लांट है जिसकी कि मैं प्रूनिंग नहीं कर पाई थी। इसका प्रूनिंग का समय होता है मार्च और अप्रैल का। फरवरी, मार्च, अप्रैल में हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये जो है अपनी ग्रोथ निकालता है। प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने से इसका कोडेक्स जो है और भी बड़ा होता है और ये जो है बोनसाई लुक में बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जितनी ब्रांचेस होंगी, देखिए इसकी ब्रांचेस की जो है टिप है, टिप के ऊपर ही फ्लावरिंग होती है। तो इसकी जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा इस पर फ्लावर आएंगे और इतना खूबसूरत दिखेंगे ये। जैसे कि मैं आपको ये स्क्रीन पे फोटो में दिख रहा होगा, पिक में दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह फ्लावरिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब बताती हूँ कि इसकी प्रूनिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सारे ही प्लांट्स की हम जो है बरसात में प्रूनिंग करते हैं, मगर अडेनियम की हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी स्टेम में जो है बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। और बरसात के जस्ट बाद जो है सर्दियाँ शुरू होती है और सर्दियाँ जो है इसका डोरमेसी पीरियड होता है, ये डोरमेसी पीरियड में होता है। तो ये इसमें किसी तरह की ग्रोथ नहीं होती है, किसी तरह का जो है फर्टिलाइजर नहीं लेता है, इसको पानी की नीड नहीं होती है। तो इसकी कटिंग भी करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्टा अगर हम बरसात में इसकी कटिंग करते हैं तो इसके गलने का बहुत इम्कानात रहते हैं। तो उसके लिए हमको ये करना है कि हम जहाँ से इसकी कटिंग करते हैं, जैसे कि मैं इसकी यहाँ से कटिंग करने वाली थी, इतना इसका कोडेक्स मुझे बड़ा चाहिए था, तो अब तो मैं इसकी ब्रांचेस ही कट करूँगी क्योंकि अब मुझे इसको बोनसाई लुक नहीं दे सकती। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे पैर में चोट लगी थी जिसके कारण मैं 4 महीने जो है ऊपर आ नहीं सकी थी और किसी भी प्लांट की अपनी प्रूनिंग और कटिंग नहीं कर सकी थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर इसकी बरसात में कटिंग करना चाहते हैं, प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए। जहाँ जहाँ से आप कट कर रहे हैं वहाँ वहाँ पे अगर आपके पास फंगासाइड है, मेरे पास सांप का फंगासाइड है, तो फंगासाइड अपने टिप पे लेके इस तरह जहाँ से आपने कटिंग किया वहाँ लगा दिए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके पास फंगासाइड नहीं है, किसी भी कंपनी का फंगासाइड नहीं है, तो आप इसके ऊपर जो गम आता है, गम वगैरह लगा सकते हैं, या फिर टेप आता है, टेप पट्टी भी आप इसको चिपका सकते हैं। बस हमको ये करना है कि इसके जहाँ के कट एरिया है उसको हमको सील करना पड़ेगा ताकि बरसात का पानी उसके अंदर ना जाए और उसको किसी तरह का फंगस का अटैक ना हो। और कट करने के पहले हमको फ्रेंड्स इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको आप भरपूर मिट्टी दे, ये जो मिट्टी है भरपूर इस मिट्टी को पानी दे दें और फिर उसको पूरी तरह से सुखा ले। 4-5 दिन सुखाने के बाद आप फिर उसकी कटिंग कीजिए। देखिए अभी मैं इसकी कटिंग नहीं कर सकती क्योंकि इसकी मिट्टी जो है गीली है। इसकी मिट्टी जब पूरी तरह सूख जाएंगी मैं तभी इसकी कटिंग करूँगी और बरसात में ही करूँगी। और फ्रेंड्स, इसकी कटिंग
क्यों नहीं करना चाहिए मैंने आपको बता दिया है कि इसको बरसात के पानी की तो ज़रूरत हर पौधे को होती है, मगर अगर हम बरसात के पानी के इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, इसको हमने अगर इसके कटिंग एरिया को कवर नहीं किया तो उस पर फंगस का अटैक हो जाएगा और ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे। तो आप अगर कटिंग करना ही चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मेरे ये प्लांट में बहुत ज़रूरी हो गया है कटिंग करना, क्योंकि ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी इसने से ऐसी शाखाएं निकालने लगा है। अगर मैं इस पर ग्राफ्टिंग करना चाहूँ तो बहुत अच्छी तरह इस पर ग्राफ्टिंग हो सकती है, मगर ग्राफ्ट करने के लिए मेरे पास अभी कुछ प्लांट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर ग्राफ्टिंग नहीं करूँगी। इसकी कटिंग करके जो इसकी कटिंग निकलेंगी मैं उसको भी जो है ग्रो कर लूँगी फ्रेंड्स। अडेनियम को बोनसाई लुक देने के लिए हम यहाँ से इसका जो है कट कर देते हैं, और जैसे जैसे उसकी ब्रांचेस निकलते जाती है उसकी ब्रांचेस को भी हम बार बार कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद उस पर फंगासाइड पाउडर लगा देते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का उस पर गम लगा दीजिए, या फिर टेप पट्टी से उसको कवर कर लीजिए। उसका वो हिस्सा खुला नहीं रहना चाहिए, और पूरी तरह सूखने तक आप उसके हिस्से को कवर करके ही रखिए फ्रेंड्स। ये जो बात मैं बता रही हूँ ये हर सीज़न में ही इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप चाहे किसी भी सीज़न में इसकी कटिंग करें, किसी भी सीज़न में आप इसकी कट कर रहे हो, तो आपको इसके जो कट जिस साइड से आपने कट किया है उस साइड पे आपको इस पे लगाना है फंगासाइड, और या फिर टेप पट्टी से इसको कवर करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, वरना इस पे फंगासाइड का खतरा बना रहता है। वैसे तो मेरी सलाह है फ्रेंड्स, बरसात में आप अवॉइड ही करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो अडेनियम को जो कटिंग प्रूनिंग है आप अवॉइड ही करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके स्टेम में पानी रहता है, तो इसको ज़्यादा पानी की नीड्स नहीं होती है। तो बरसात में आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ी सी इस पर जो है कुछ छींटे उछल के इसके ऊपर जाए, मगर बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी 24 घंटे गीली ना रहे, ऐसी जगह आप इसको रखें, क्योंकि ज़्यादा पानी से जो है इसका कोडेक्स ख़राब होने लगता है, गलने लगता है, और ये बहुत नुकसान होता है। जहाँ तक कोशिश करें आप इसको किसी छत के नीचे में रखें जहाँ इसको धूप भी मिले और थोड़ा बहुत बरसात का पानी भी मिले, क्योंकि बरसात का पानी सभी पौधों के लिए हमारे बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी मालूमात मेरी इसीलिए थी कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हम बरसात में जो है एडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, मगर बहुत जो मैंने आपको बातें बताई है उन बातों का ध्यान रख के ही हम इस पे जो है कटिंग कर सकते हैं। और कटिंग करने के बाद आप इसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ आप इसको 8 या 10 दिन बिल्कुल भी आपको वाटरिंग नहीं देना है, इसको वाटरिंग नहीं करना है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए और इसकी टिप जहाँ से आपने कट की है वो सूख जाए, तो आप इसको फिर बरसात के पानी के नीचे ला सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक इसको अवॉइड ही करें बरसात के पानी में डायरेक्ट रखने के लिए। तो फ्रेंड्स होप आपको मेरी ये छोटी सी मालूमात एडेनियम के ऊपर पसंद आई होंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, दुआ में याद रखें। चलिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।